दोस्तों, गांधी जी को तो अब सब जानते होंगे, लेकिन क्या आपको ये पता है गांधी जी ने फकीरू जैसा लिबास क्यों अपनाया था? और क्या आपको ये भी पता है पहले गांधी जी सूट को तरजीह देते थे और धोती में बरतानवी बादशाह से भी मुलाकात की थी? क्या ये गांधी का बचपना था? अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, महात्मा गांधी जी के पड़पोते और उन पर कई किताबें लिखी गई है। गांधी का मानना है कि मैंने इस मौके पर अपनी छोटी सी धोती को अंग्रेजों के खिलाफ प्रैक्टिकल के तौर पर इस्तेमाल किया था। गांधी जी ने बोला कि अंग्रेजों को ये आदत हो गई थी कि जब भी कोई हिंदुस्तानी लीडर उनसे मिलने आता था तो इंग्लिश आदाब और लहजे का खास ख्याल रखता था, और अंग्रेज इस बात से खुश थे। जब गांधी ने ऐसा नहीं किया तो अंग्रेज परेशान हो गए कि ये शख्स हमारी तरह नजर आने की कोशिश भी नहीं कर रहा। दोस्तों, गांधी मजीद लिखते हैं कि अंग्रेज कॉन्फ्रेंस में चौंक गए कि गांधी हमारे बादशाह के सामने हाफ लिबास में जाएंगे। गांधी भी एक नफसियाती खेल खेल रहे थे। जब आप मजाक कर रहे थे तो इसमें नफसियाती चालें भी चल रही थी। गांधी की इब्तिदाई फोटो में आप उन्हें सूट और जूते पहने देख सकते हैं, और चंद फोटो में वो गुजरात के काठियावाड़ी लिबास में भी नजर आते थे। सवाल ये है कि गांधी की धोती और चादर जो उनकी शनाख्त बन गई थी, कब और कैसे उनका पहनावा बनी मुल्क और बैरून मुल्क उनकी शनाख्त की एक अलामत कैसे बनी? दोस्तों, ये 1921 की बात है, जब गांधी मदुरई तमिलनाडु में थे। तब तक गांधी ने फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ देसी लिबास ही पहनेंगे, गैर मुल्की कपड़े नहीं पहनेंगे। तमिलनाडु में ट्रेन के सफर के दौरान जब वो आम मुसाफिरों से बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत से गरीबों के पास मुनासिब कपड़े पहनने के पैसे भी नहीं थे। गांधी अपने ट्रेन के सफर के बारे में लिखते थे कि मैंने ट्रेन के हुजूम में लोगों को देखा कि मैं इस वक्त मुकम्मल लिबास में हूँ। बहुत से लोगों ने बताया कि उनके लिए मुकम्मल लिबास खरीदना नामुमकिन है। मैंने टोपी, पूरी धोती और कमीज पहन रखी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों को इसका क्या जवाब दूं, सिवाय इसके कि मैं शराफत की हुदूद में रहते हुए अपने बदन के कपड़े छोड़ दूं और अपने आप को उन लोगों के बराबर लाऊं। दोस्तों, 22 सितंबर 1921 को गांधी ने अपना पुराना लिबास छोड़ दिया और सिर्फ एक छोटी सी धोती और एक चादर ओढ़ ली थी। गांधी बताते हैं कि ये तब्दीली अचानक मेरे अंदर आई थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गांधी के मुताबिक जब गांधी जी कानून की प्रैक्टिस के लिए इंग्लैंड गए तो उन्होंने अपने लिए सूट सिलवाया और जूते तैयार करवाए। शुरू में वो अपने कपड़ों के बारे में बहुत मशहूर थे। इंग्लैंड में फैशन के मुताबिक उन्होंने फैंसी टोपी पहनना शुरू की और खास घड़ी खरीदी थी। जब वो जनूबी अफ्रीका आए तो उन्होंने वहां के वकीलों की तरह लिबास पहनना शुरू कर दिया था। लेकिन जनूबी अफ्रीका में रहते हुए जब उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर हड़ताल करना शुरू की तो इस वक्त से गांधी जी में एक धीमी तब्दीली नजर आने लगी, जहां उन्हें लगा कि जरूरियात जिंदगी में कम अहमियत की हामिल हैं। दोस्तों, गांधी कपड़ों के जरिए पैगाम पहुंचाने की अहमियत खूब जानते थे। जब गांधी साल 1931 में कॉन्फ्रेंस के लिए आधी धोती पहनकर लंदन गए तो वहां के कुछ न्यूज़पेपर वालों ने धोती में गांधी की तस्वीर खींच ली और उनका मजाक उड़ाया था। गांधी ने इस तनकीद के जवाब में कहा था कि लोग मेरा लिबास पसंद नहीं करते हैं, इस पर तनकीद की जाती है और मजाक उड़ाया जाता है। मुझसे पूछा जाता है कि मैं इससे कपड़े क्यों पहनता हूँ। दोस्तों, न्यूज़पेपर वालों ने सवाल उठाया कि बरतानवी लोग जब हिंदुस्तान जाते हैं तो क्या वो यूरोपीय लिबास तर्क करके हिंदुस्तानी लिबास पहनना शुरू कर देते हैं? गांधी जी ने बोला, नहीं, वो ऐसा नहीं करते। वहाँ की आबोहवा के लिए कौन सा लिबास ज्यादा अहम है? मैंने धोती दिखावे के लिए नहीं पहनी, बल्कि ये मेरी जिंदगी में आने वाली तब्दीलियों के साथ लिबास में तब्दीली का नतीजा है। गांधी का कहना है कि हिंदुस्तान वापस आने के बाद भी गांधी तब्दीली के कई मराहिल से गुजरे थे। जब गांधी हिंदुस्तान आए तो उन्हें खुद को एक हिंदुस्तानी के तौर पर जाहिर करना पड़ा था। साल 1915 में उन्होंने काठियावाड़ी लिबास और धोती पहनना शुरू कर दी थी। दोस्तों, जब वो गोखले के कहने पर हिंदुस्तान के दौरे पर गए तो उन्हें हिंदुस्तान के हालात का अंदाजा हुआ। चंपारण में उन्होंने देखा कि पूरे खानदान के पास आधे कपड़े थे जो वो एक एक करके और बारी बारी पहनते थे। दोस्तों, आपको गांधी के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।